सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। अद्यतनीयायां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतमस्ति। अहम् ओम प्रकाश आर्यः, सहायकाचार्यः, संस्कृतविभागः, महाराजा महाविद्यालयः, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालयः, आरा। छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीए ऑनर संस्कृत विषय में द्वितीय वर्ष तृतीय पत्र के पाठ्यक्रम हेतु कादम्बरी शुकनासोपदेश निर्धारित है। इस शुकनासोपदेश को हम लोग पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने इसके आरंभ के 7 अनुच्छेदों को पढ़ लिया है। आइए आज 8वां अनुच्छेद को पढ़ते हैं। 8वां अनुच्छेद इस तरह से है, इसको हम लोग इस तरह से उच्चारण करेंगे। हरति च सकलम अतिमलिनम अपि अंधकारम इव दोषजातम प्रदोष समय निशाकर इव गुरूपदेशः प्रशम हेतुर्वयः परिणाम इव पलितरूपेण शिरसिज जालम अमलीकुर्वन् गुणरूपेण तदेव परिणमयति। पुनः एक बार देखें। हरति च सकलम अतिमलिनम अपि अंधकारम इव दोषजातम प्रदोष समय निशाकरः इव गुरूपदेशः प्रशम हेतुर्वयः परिणामः इव पलितरूपेण शिरसिज जालम अमलीकुर्वन् गुणरूपेण तदेव परिणमयति। इस तरह से हम इस गद्यांश का पाठ करेंगे। अब इस गद्यांश का अर्थ हम लोग इस प्रकार से करेंगे। गुरु उपदेशः, गुरोः उपदेशः, गुरु उपदेशः, गुरु का उपदेश, सकलम संपूर्ण, अति मलिनम अपि दोष जातम, अत्यंत मलिन दोषों को भी, हरति हर लेता है, हटा देता है, दूर कर देता है। कैसे दूर कर देता है अत्यंत मलिन दोषों को? तो कहा प्रदोष समय निशाकर इव अंधकारम हरति। जिस प्रकार से प्रदोषकालीन चंद्रमा अंधकार को हर लेता है, दूर कर देता है, हटा देता है, उसी तरह से गुरु का उपदेश अत्यंत मलिन दोषों को भी हर लेता है, दूर कर देता है। प्रशम हेतु, अंतःकरण की शांति का हेतु अर्थात मूल कारण गुरु उपदेशः, गुरु का उपदेश, तदेव उस दोष समूह को ही गुण रूपेण परिणमयति, गुण रूप में परिवर्तित कर देता है। कैसे परिवर्तित कर देता है? तो कहा कि वयः परिणामः, जैसे वृद्धावस्था शिरसिज जालम पलित रूपेण अमलीकुर्वन् तदेव शिरसिज जालम गुण रूपेण परिणमयति। जैसे वृद्धावस्था केश समूह को सफ़ेद करती हुई उन्हीं केश समूह को, उन्हीं अर्थात उन्हीं बालों को श्वेत रूप में परिणत कर देती है, परिवर्तित कर देती है। यहाँ पर कवि का कहने का भाव यह है कि वृद्धावस्था विशेष के कारण या धातु क्षीण हो जाने के कारण, वृद्धावस्था अवस्था विशेष के कारण या धातु क्षीण हो जाने के कारण इंद्रियों और मन को व्यापार से विरत करता है, तथा गुरु का उपदेश विवेक उत्पन्न करके मन को निग्रह द्वारा शांति प्रदान करता है। वार्धक्य पहले से ही विद्यमान बालों के कालेपन को ही धवलता में परिणत कर देता है।
इसी प्रकार जिस प्रकार वार्धक्य काले बालों को सफ़ेद कर देता है, धवलता में परिवर्तित कर देता है अर्थात सफ़ेद कर देता है, इसी प्रकार गुरु का उपदेश भी पहले से ही विद्यमान काम अर्थात वासना इच्छा को धर्म कार्यों में परिवर्तित कर देता है। क्रोध को दंड व्यवस्था में, लोभ को दान आदि में तथा मात्सर्य को अपने दुष्टाचरण में प्रवृत्त करके इन्हीं दोषों को ही गुणों में बदल देता है गुरु का उपदेश। इस प्रकार गुरु उपदेश का साधर्म्य यहाँ वार्धक्य वय परिणाम से स्थापित किया गया है तथा काम आदि दोष समूह का साम्य बालों से शीर्षिज जाल से तथा गुणों का साम्य पलित अर्थात पके हुए बालों से किया गया है। इस प्रस्तुत पद्य में गुरु के उपदेश की उपमा सायंकालीन चंद्रमा से तथा नितांत कलुषित काम क्रोध आदि दोष समूह की उपमा अत्यंत मलिन अंधकार से की गई है। इस प्रकार यहाँ श्लेषानुप्राणित उपमा है। प्रदोष कहते हैं सूर्यास्त के बाद रात्रि के आरंभ को। अमरकोश में कहा गया प्रदोषो रजनी मुखम। प्रदोष काल में नक्षत्र मंडल के प्रकाश के अभाव से अंधकार की गहनता की संभावना द्योतित करने के लिए ही यहाँ कवि ने प्रदोष समय शब्द का प्रयोग किया है। इस गद्यांश के अंतर्गत आए हुए जो पद हैं उनका हम प्रकृति प्रत्यय समास आदि विग्रह को देखते हैं, समझते हैं। प्रथम पद है हरति। ह्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह पद है हरति। अगला पद है प्रदोष समय निशाकरः। प्रदोषश्चासौ समयः। प्रदोष समयः कर्मधारय समास और निशाकरः का विग्रह होगा निशाम करोति इति निशाकरः। प्रदोष समये निशाकरः सप्तमी तत्पुरुष करके विग्रह होगा। अगला पद है दोष जातम। दोषानाम जातम दोष जातम षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला पद है गुरूपदेशः। गुरोः उपदेशः गुरूपदेशः। उपसर्ग पूर्वक दिस धातु से घय प्रत्यय करके ये उपदेश पद निष्पन्न होता है। प्रशम हेतु। प्रशमस्य हेतु प्रशम हेतु षष्ठी तत्पुरुष समास। वयः परिणामः। वयसः परिणामः वयः परिणामः षष्ठी तत्पुरुष। शिरसिज जालम अगला पद है, इसका विग्रह होगा शिरसि जायन्ते शिरसिजाः अलुक समास हुआ। जनेर डह सूत्र से ड प्रत्यय होता है। शिरसि जानाम जालम शिरसिज जालम षष्ठी तत्पुरुष। अगला पद है अमली कुर्मन। अमली कुर्मन का विग्रह होगा न मलम अमलम नया समास न अमलम अनमलम फिर अनमलम अमलम कुर्वन। इस तरह से करके अमली कुर्वन का विग्रह होगा। अमल उपपद में रहते हैं, च्वी हुआ है अमल से, फिर क्री से सत्री करके प्रथमा एक वचन में कुर्वन बनता है। परिणमयति अंतिम पद है। परि उपपद में रहते हुए नम धातु से णिच प्रत्यय करके लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह पद निष्पन्न होता है। परिणमयति अर्थ होता है इसका परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस गद्यांश के बारे में
थोड़ी सी चर्चा की, थोड़ा विचार किया। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज का पाठ अब यहीं समाप्त होता है। पुनः अगले अनुच्छेद के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद।